मैं अपनी तरफ से तथा अपने संगठन की तरफ से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका जो सवाल आया बड़ा अच्छा सवाल आया कि हम लोग विरोध इसका क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि व्यापारियों का तो नुकसान जो लोकल स्तर पर है उसका हो ही रहा है, साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी नुकसान ये एग्जीबिशन लगने से हो रहा है। वो नुकसान किस तरह से हो रहा है महोदय, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो एग्जीबिशन लगता है ये एग्जीबिशन कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है। ये जो इसके प्रमोटर है वो छोटी छोटी जगहों पर, जैसे बनारस मंडी जो है या बनारस का सराफा बाजार जो है, ये यहाँ किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है। ये ट्रेडिंग मंडी शुरू से रही है। यहाँ केवल बाहर के व्यापारियों के द्वारा भेजा गया माल उपलब्ध होता है और यहाँ से पूरे पूर्वांचल में या यूँ कहें कि बिहार और झारखंड में अग्रसारित होता है या वहाँ के व्यापारियों को बेचा जाता है। जब यहाँ पर अपना यहाँ कोई प्रोडक्शन है ही नहीं है किसी चीज़ का, जेवर का, तो यहाँ पर एग्जीबिशन लगाना पहले तो गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो व्यापारी बनारस आते हैं एग्जीबिशन में, जो कि देखने के लिए आते हैं कि भाई यहाँ क्या वैरायटी है या क्या चीज़ें हैं, वो ग्रे मार्केट का सोना या यूँ कहें कि कैश हैंडलिंग करके ले आते हैं और एग्जीबिशन में उन चीज़ों से खरीदारी करते हैं, जिससे कि काला धन जनरेट होता है और उत्तर प्रदेश शासन का जीएसटी में बहुत भारी नुकसान होता है। तो हम अपील करते हैं अपने जो भी व्यवसायी हैं बनारस के इर्द गिर्द या यूँ कहें कि पश्चिमी बिहार, पूर्वी बिहार, बनारस के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ से व्यापारी जो आ रहे हैं वो एग्जीबिशन में न आवे, क्योंकि अगर वो आते हैं और वहाँ पर अगर जीएसटी के द्वारा या इनकम टैक्स अधिकारियों के द्वारा उनकी सघन जांच की जाती है तो वो सारे व्यापारी यहाँ पर परेशान होंगे। तो मैं एसोसिएशन का महामंत्री होने के नाते पहली अपील उन व्यापारियों से करता हूँ कि वो एग्जीबिशन में न आवे, जिससे कि उनको अपने धन की क्षति उठानी पड़े। आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो भी व्यवसाय है, जो सही तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं, सरकार को बराबर जीएसटी दे रहे हैं, सरकार को बराबर समर्थन दे रहे हैं, उन व्यापारियों की भी सुरक्षा या उनके व्यापार को भी संरक्षित रखने का कार्य सरकार को करना चाहिए। हम लोग की जो प्लानिंग है वो ये है कि अगर एग्जीबिशन अब बनारस में लगेगा तो बाकायदा उसकी इनकम टैक्स कमिश्नर और जीएसटी कमिश्नर को हम लोग लिखित रूप से देंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि जहाँ पर से एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ जीएसटी के कमिश्नर की टीम और इनकम टैक्स के लोगों की टीम को लगा दिया जाए। एक एक व्यक्ति, जो लोग अंदर जा रहे हैं उनकी सघन जांच कराई जाए, ताकि वो कोई भी ब्लैक मनी का सोना या ब्लैक मनी का रुपया लेके अंदर न जाए, जिससे कि उनकी भी गरिमा बनी रहे। और जो ये काला बाजार चल रहा है या जो ये इस तरीके का व्यवसाय किया जा रहा है, जो बाहर के मंडियों से लोग आके यहाँ पर माल बेच रहे हैं, उन पर रोक लगाने का काम हम लोग करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पे खरीदारी करते हैं, क्या उनकी भी किसी तरह की जाँच होनी चाहिए? जो दुकानदार हैं? इस पर भी महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे जगहों के व्यापारी बनारस आते हैं, वो उनका भी जीएसटी में जांच ये होनी चाहिए कि क्या वो एक ही समय पर जब एग्जीबिशन लगता है उसी समय पर वो माल परचेज करते हैं या साल का उसका टर्नओवर है या नहीं है। उदाहरण के तौर पर वो एक बार एग्जीबिशन में आते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का माल वो परचेज करते हैं, मगर साल भर फिर 1 साल तक वो कोई परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। तो ज्वेलरी का जो मार्केट है या ज्वेलरी का जो व्यवसाय है उसमें कुछ न कुछ छोटी बड़ी चीज़ें रोज़ कम बेसी होती रहती हैं, उनको घटता ही है वो माल। तो ऐसा जानकारी होनी चाहिए कि वो साल का उनका टर्नओवर क्या है, उसकी भी सघन जांच जीएसटी के कमिश्नर के द्वारा या जीएसटी के जो भी पदाधिकारी उन क्षेत्रों में हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए कि उनका साल का टर्नओवर कितना है। हम भारत सरकार के टैक्स चोरी
जो भी लोग कर रहे हैं उसके साथ के खिलाफ है। भारत सरकार के द्वारा जो मानक तय है उसके साथ है। कोई भी बीएसई का बिना रजिस्ट्रेशन कराए, बिना हॉलमार्क जेवर का प्रदर्शन भी नहीं होना चाहिए, जबकि बाहर के लोग आके बिना बीएसई का लोगो लगा हुआ या बिना एचयूआईडी माल पास ये लोग व्यापारियों को बेचते हैं, जिससे कि भारी कर का नुकसान भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश शासन को हो रहा है। सादर धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। इसके लिए आपको तथा आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ तथा पुनः दीपावली, डाला छठ और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद।